जय हिंद। मैं धीर सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल SDS GS रिसर्च सेंटर में। आज का जो हमारा 9th क्लास का जो चैप्टर है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस वाले चैप्टर को हम लोग जो पहला वाला पार्ट है उसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे इस वाले लेक्चर में हमारा जो मेनली हम लोग समझेंगे डाइवर्सिटी क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है एंड टेक्सोनोमी क्या होता है, और भी दो तीन चीज़ें हैं जिसको कि हम लोग जानेंगे। और ये डाइवर्सिटी क्यों जरूरी है और इसका कैसे संरक्षण किया जा सकता है, मतलब इसको हम लोग कैसे बचा सकते हैं, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। फिर आगे हमारा जो चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा आपके लिए ये आसान होते जाएगा इस वाले चैप्टर को समझना। जैसे कि देखिए इस वाले लेक्चर में हम लोगों को कुछ वर्ड को पहले समझने का प्रयास करना है। जैसे डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है। जैसे आपका बॉडी ले लीजिए, फिर एक एनिमल का बॉडी ले लीजिए, दोनों में क्या डिफरेंसेस है। इसका सीधा सा मीनिंग हो गया कि दोनों में क्या है, डाइवर्सिटी है। आपके बॉडी में और एनिमल के बॉडी में क्या है, तो डाइवर्सिटी है। उसी प्रकार से जैसे आपका बॉडी ले लीजिए, प्लांट का बॉडी ले लीजिए, तो दोनों का बॉडी क्या है, डिफरेंस है, और दोनों का सेल भी क्या है, डिफरेंस है। तो इस तरह से डाइवर्सिटी होता है। अब ये जो डाइवर्सिटी हो सकता है ये न्यूट्रिशन के आधार पर हो सकता है एंड हैबिटेट के आधार पर हो सकता है, और बहुत सारी चीजें हैं जिसके आधार पर ये डाइवर्सिटी क्या हो सकती है, हो सकती है। एंड नेक्स्ट वाला जो वर्ड है हमारा दैट इज बायोडाइवर्सिटी। अब देखिए यहां पर बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अगर आप क्या करें, बायोडाइवर्सिटी को तोड़ें तो बायो प्लस डाइवर्सिटी, मतलब बायो का जो फुल फॉर्म अगर देखेंगे तो बायोलॉजिकल एंड फिर उधर क्या है, डाइवर्सिटी है, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब ये जैसे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जैसे कि मैं बात कर रहा था कि शरीर में, जैसे कि आपका शरीर और मान के चलिए कि जो पानी में रहने वाला जो फिश है, मछली है, उन आपके दोनों का बॉडी में क्या होता है, काफ़ी डिफरेंसेस होती है। तो ये जो डिफरेंसेस होती है इसको बायोलॉजिकल हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी, मतलब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मतलब बायोलॉजिकल विभिन्नता आप इसको बोल सकते हैं। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये हो गया। अब देखिए बायोडाइवर्सिटी इसका सीधा सा मीनिंग क्या है कि रेफर्स टू द डाइवर्स और वेरिड ऑफ लिविंग बीइंग, मतलब वेरिड ऑफ लिविंग बीइंग। इसका सीधा सा मतलब हो गया कि लिविंग बीइंग में क्या होगा, डिफरेंसेस होगा, दोनों के बॉडी में क्या होगा, डिफरेंसेस होगा। अब ये जो डिफरेंसेस हो सकता है किस किस आधार पर हो सकता है, तो देखिए ये जो डिफरेंसेस हो सकता है आपका साइज के आधार पर हो सकता है, ठीक है। अब जैसे कि देख लीजिए ब्लू व्हेल बहुत बड़ा है, हम लोगों से क्या है कि वो बहुत ही बड़ा होता है, तो यहाँ पर देख लीजिए तो साइज में क्या हो गया, दोनों में डाइवर्सिटी हो गया, मतलब उसका बॉडी बहुत बड़ा होता है, हमारा बॉडी उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। फिर अगर बात करें तो एक्सटर्नल अपीयरेंस मतलब हमारा बॉडी का जो बाहर वाला चीज है वो कुछ अलग तरीके का होता है। हाँ, फिर अगर हम लोग लायन की बात करें तो लायन में देख लीजिए वो अलग टाइप का होता है। तो ये एक्सटर्नल डिफरेंसेस हो रहा है, मतलब बाहर के बॉडी में जो डिफरेंसेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल अपीयरेंस। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी होती है, एक्सटर्नल अपीयरेंस, इसमें इसके कारण भी डाइवर्सिटी हो सकती है, साइज के कारण भी हो सकती है, कलर के भी कारण हो सकती है। क्या, तो कलर के भी कारण हो सकती है। इंटरनल स्ट्रक्चर, अब जैसे देख लीजिए हमारा बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ और है, मतलब ह्यूमन के बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ और है, और फिश का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कुछ और है। एंड बिहेवियर को लेकर भी क्या हो सकता है, बायोडाइवर्सिटी हो सकता है। अब बिहेवियर क्या, जैसे देख लीजिए हम ह्यूमन और एक लायन की अगर बात करें तो दोनों में बायोडाइवर्सिटी है एंड डाइवर्सिटी तो है ही, साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी है। देख लीजिए उसका जो ये होता है बिहेवियर होता है, हम लोगों से काफ़ी अलग होता है। अब वो बिल्कुल ही मांसाहारी होता है, हम लोग तो शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं, इस तरह से और भी सारे, वो काफ़ी एग्रेसिव होता है। इस तरीके की बहुत सारे डिफरेंसेस हम लोगों में पाई जाती है। तो दैट इज बिहेवियर में डिफरेंसेस के कारण भी क्या हो सकता है, तो बायोडाइवर्सिटी हो सकता है। अब जैसे देख लीजिए कि शेर जो होता है मांसाहारी होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि वो समझ लीजिए अपने आप को जिंदा रखने के लिए मांस पर ही क्या करता है, उसको मतलब मांस पर ही जिंदा रहता है वो, इस कारण से उसका बॉडी का जो है स्ट्रक्चर कुछ अलग टाइप का होता है। वहीं पर उसी जंगल में अगर आप ले लीजिए, अगर कोई जैसे भैंस है, बफेलो है, तो उसका बॉडी का डिफरेंस, उसका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ और होता है, उस कारण से उसका बिहेवियर भी क्या होता है
अलग टाइप का होता है। अब यहाँ पर आ जाइए हैबिटेट। हैबिटेट को लेकर भी क्या हो सकता है, किसी भी जीव में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या हो सकता है, तो बायोडायवर्सिटी हो सकता है। अब देखिए हम लोग टैक्सोनॉमी को समझने का प्रयास करेंगे। टैक्सोनॉमी जो होता है वो बायोलॉजी से कंसर्न होता है, मतलब ब्रांच ऑफ बायोलॉजी ही है। टैक्सोनॉमी क्या है, तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी में एक ब्रांच है जिसको कि हम लोग कहते हैं टैक्सोनॉमी, जो कि किससे कंसर्न है, तो क्लासिफिकेशन से कंसर्न है। अब क्लासिफिकेशन का मतलब क्या, जैसे प्लांट में बहुत सारा वैरायटी होता है तो उसका क्लासिफिकेशन करना है। एनिमल में भी बहुत सारा वैरायटी होता है तो उसका भी क्या करना है, तो क्लासिफिकेशन करना है। तो ये जो क्लासिफिकेशन जो किया जाता है जिस तरीके से या बोलिए जिस साइंस से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा भी है कि साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन, बट यहाँ पर साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन ये रिलेटेड किससे है, ये कंसर्न किससे है, तो ये बायोलॉजी से कंसर्न है। तो इसको क्या कहेंगे, टैक्सोनॉमी कहेंगे। अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज टैक्सोनॉमी, तो टैक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इज रिलेटेड टू क्या, दैट इज रिलेटेड टू बायोलॉजी। अगर बायोलॉजी से रिलेटेड है क्लासिफिकेशन तो इसको हम लोग टैक्सोनॉमी कहेंगे। अब देखिए क्लासिफिकेशन का जरूरत क्यों पड़ा, आखिर इंपॉर्टेंस क्या है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर सिर्फ और सिर्फ प्लांट की अगर आप बात करें तो प्लांट में बहुत सारा वैरायटी है ना, तो उन सारे वैरायटी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर उनके क्वालिटी को जानना है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना है, उनके गुणों के बारे में जानना है, तो ये जरूरी है। या आप एनिमल में ही ले लीजिए, बहुत सारा वैरायटी का एनिमल है, तो उन सारे एनिमल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो गुण है, उनको अगर जानना है तो ये काफ़ी जरूरी है आपके लिए, क्या, तो क्लासिफिकेशन। अब देखिए वैरायटी ऑफ एनिमल है, तो उन वैरायटी ऑफ एनिमल में क्या इंटर रिलेशनशिप है, मतलब वैरायटी ऑफ एनिमल में क्या उनके बीच में कुछ संबंध है डेवलपमेंट को लेकर। तो उन सारी चीज़ों को अगर आपको जानना है, अगर आप किसी चीज़ को क्लासिफाई करके फिर उनको पॉइंट वाइज अगर लिख लिए, फिर उन पॉइंट वाइज आप मैच करेंगे कि हाँ ये ए टाइप का जो एनिमल है एंड ये बी टाइप का जो एनिमल है, इनमें क्या समानता है या इनमें क्या डिफरेंसेस है, तो इनका जो इंटर रिलेशन है उसको अगर समझना है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या, तो क्लासिफिकेशन, है ना। अब देखिए हमारा जो साइंटिस्ट लोग थे, इनका संरक्षण कर, जैसे कहता है ये जो हमारा ऑर्गेनिज्म में जो डाइवर्सिटी पाया जाता है तो इसका संरक्षण जरूरी है। तो इसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, जब इसका संरक्षण हम तभी कर सकते हैं जबकि हम लोग जाने कि ये जो प्लांट है इनमें क्या डाइवर्सिटी है, इनमें क्या बायोडाइवर्सिटी है, इनका इंपॉर्टेंस क्या है। अगर उन दोनों, जैसे मान के चलिए ए टाइप का प्लांट है एंड बी टाइप का प्लांट है, ए टाइप का प्लांट का क्या स्पेशलिटी है एंड बी टाइप का प्लांट का क्या स्पेशलिटी है, तो फिर उनके आधार पर हम लोग देखेंगे कि इसका इन्वायरमेंट में क्या योगदान है। जैसे मान के चलिए जैसे प्लांट है, फिर लायन डियर है, ये सारा क्या है, फूड चेन है। अब जब जैसे मान के चलिए लायन है, लायन खाएगा किसको, डियर को खाएगा, फिर डियर किसको खाएगा, तो प्लांट को खाएगा। तो ये बायोडाइवर्सिटी के ही कारण ये संभव है। तो इसमें से अगर मान के चलिए अगर बीच में से डियर मतलब हिरन खत्म हो जाए तो क्या इन्वायरमेंट का संरक्षण हो पाएगा, नहीं। तो इससे इन्वायरमेंट मतलब हमारा जो इकोलॉजी है, हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें गड़बड़ी पैदा हो जाएगा। तो इन चीज़ों को अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझने के लिए, ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को क्या कर सके, सेव कर सके, इसलिए हमारे साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, तो ये डाइवर्सिटी वाला एक चैप्टर जनरेट किया, मतलब डाइवर्सिटी को एक साइंस के तहत लाया। फिर इसको पढ़ने के लिए हम लोग आज क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। तो इसलिए ये जरूरी है इस वाले चैप्टर को पढ़ना। साइंटिस्ट लोगों ने इसलिए इसका संरक्षण की बात कही। तो इसका संरक्षण तभी हम कर सकते हैं, कब, जबकि हम लोग बायोडाइवर्सिटी के बारे में अच्छे तरीके से जानें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।